डीएमडी बीमारी का बढ़ा प्रकोप, 15 बच्चे ग्रसित। स्वास्थ्य विभाग बेखबर, सरकारी आंकड़ों में मरीजों की संख्या 0। जिले में एक रहस्यमयी और खतरनाक बीमारी डीएमडी डसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। अलीराजपुर में अब तक 15 मासूम बच्चे इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। अलीराजपुर जिले में डीएमडी यानी डसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी तेजी से बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। यह एक ऐसी अनुवंशिक बीमारी है जिसमें बच्चों की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और एक उम्र के बाद उनका चलना फिरना तक बंद हो जाता है। दावा किया जाता है कि इस बीमारी का स्थायी इलाज भारत में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जोबट के डॉक्टर अंशुल चौहान के निजी क्लिनिक में चल रही थेरेपी इन बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। डॉक्टर अंशुल अब तक कई बच्चों को इस थेरेपी के जरिए ठीक कर चुके हैं और उनके स्वास्थ्य में बड़ा सुधार देखने को मिला है। डॉक्टर अंशुल की इस कामयाबी की गूंज अब अलीराजपुर से बाहर भी सुनाई दे रही है। यही वजह है सिर्फ स्थानीय ही नहीं बल्कि पड़ोसी जिलों धार और झाबुआ से भी बड़ी संख्या में पीड़ित बच्चे और उनके लाचार पेरेंट्स उम्मीद की किरण लिए जोबट पहुंच रहे हैं। डीएमडी बीमारी में बच्चों की शरीर की सारी मांसपेशियां जो होती है वो किसी तरह से किसी कारणवश कमज़ोर हो जाती है, जिसमें उनका हाथ पैर नहीं चलना, उनके पैरों का नहीं चलना, उनके पैरों का नहीं मुड़ना, उनको चलने फिरने दौड़ने में दिक्कत आना, ये सभी शामिल है। कितने मरीज आपके पास अभी आ चुके हैं? अभी हमारे पास लगभग 15 बच्चे इस बीमारी से ग्रसित इलाज ले रहे हैं। किस प्रकार का इलाज किया जाता है? हमारे द्वारा बच्चों का एक तो थेरेपी जो बच्चों के लिए आवश्यक होती है, जिसमें मसल्स उनकी मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर मसल पावर बढ़ जाएगी तो उन बच्चों के जो हाथ और पैर है या जो शरीर है वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा। एवं इसमें हम लोग उनके डाइट का भी विशेष ध्यान रख रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों को, उनके माता पिता को ये समझा रहे हैं कि इन बच्चों के लिए प्रोटीन का खान पान या प्रोटीन उनकी डाइट में कितना आवश्यक है। इस बीमारी को लेकर अलीराजपुर से आंकड़े जारी हो रहे हैं। अभी तक इस बीमारी को लेकर नहीं हो पा रहा है, मतलब ठंड लग रही है। इस बीमारी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। लोग इन बच्चों को विकलांग समझ लेते हैं अक्सर, तो सही आंकड़े आज तक मौजूद नहीं हैं। बच्चों के आंकड़े हो सकता कम हो, पर बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं आसपास के ज़िलों से आ रहे हैं, धार जिले, झाबुआ जिला, उससे यह लग रहा है कि बच्चों की संख्या अधिक है, बहुत ज़्यादा अधिक है।